एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। एक बार जब वह एक गांव में धर्म का उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह इसी गांव में कुछ दिन रुकेंगे। उन्होंने गांव के बाहर ही एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। गांव वाले अब उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखने लगे। वह उन्हें बहुत मान सम्मान देते, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो ऐसे थे जो उपदेश सुनने के बाद उन्हें कुछ उपहार भी दे के जाते। कुछ दिनों तक वह गुरु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से बोले, अब हमें यहाँ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन शिष्य बोला, गुरुजी, हम यहाँ कितनी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हमें कितना मान सम्मान देते हैं और फिर हमें उपहार भी तो देते हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएं। तब तक हमारे पास बहुत सी दान दक्षिणा हो जाएगी और बहुत से उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद गुरु बोले, नहीं, हमें अब यहाँ नहीं रुकना है। हम यहाँ पहले ही बहुत दिन रुक चुके हैं। हमें धन और उपहारों को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं हैं। हमें इनसे लगाव नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी हमें उपहार के रूप में मिला है, सब कुछ हम यहीं छोड़ के जाएंगे। हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। लेकिन वह शिष्य उन उपहारों को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लिए। जैसे ही वह दोनों कुछ दूर चले, रास्ते में उन्हें बहुत बड़ी नदी मिली। उस नदी के किनारे पर एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने उन दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको यह नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ, लेकिन आप लोग भिक्षु हैं, इसलिए मैं आपसे केवल एक ही चांदी का सिक्का लूँगा। क्योंकि भिक्षु और उसके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए उस नाव चालक से बिना कुछ बोले वह चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उसे बहुत डांटेंगे, उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप यह सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी कैसे नहर पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर किनारे बैठे देखते रहे कि हो सकता है कि कुछ देर बाद यह नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के हमें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से हम अभी आए हैं वहां का कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे और
हमारे हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने ही कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे शिष्य ने ना तो सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक ने बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार हुआ। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह अभी बैठे हुए थे। नाव चालक ने उन्हें बैठा हुआ देखकर उन्हें डराने की कोशिश की और उनसे कहा, महात्मा जी, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर यह नदी पार करें और अपने स्थान तक पहुँचें। वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी यहाँ से जाने ही वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी तो वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, तुमने यह चांदी का सिक्का क्यों रख लिया? मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर यह चांदी का सिक्का मेरी पोटली में अगर नहीं होता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पहुंच सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप मुझे धन्यवाद करने के बजाय डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक यह सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने यह सिक्के बाहर निकाल कर दिए हमारी मुसीबत कम हो गई। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया, परिणाम तुम्हारे सामने है। शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वह दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए।